का पेपर ऑफलाइन होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल है, उसकी तरफ से एनटीए को रिकमेंडेशंस की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा कि एनटीए ने क्या किया, सीयूटी का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद में उसको आगे भेजा। अब वहां पे उसको जब चेक किया गया तो उसके बाद में कुछ नया ही ट्विस्ट वहां पे आपको देखने को मिला, और पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने बोला कि यार ये जो पेपर है ना, कोशिश ये करिए आप लोग की सीबीटी मोड की जगह इसको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि सीबीएसई है और उसके अलावा यूपीएससी की भी उन्होंने वहां पे बात की कि यार वो भी तो पेपर को बहुत सिक्योरली कंप्लीट कराते हैं, टाइमली सारी चीजें होती हैं, तो आप भी ऐसे कुछ जो ऑप्शंस हैं उनको तलाशिए जिससे सारी चीजें आसान हो जाएं। यहां पे उन्होंने सीबीटी मोड के लिए मना नहीं कहा, उन्होंने बोला कि अगर आप सीबीटी मोड में भी पेपर कराना चाहते हो तो जो गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं जहां पे सारी चीजें स्मूथली हो जाए तो उन सेंटर पे ही आप लोग एग्जाम कराइए, यानी कि जो सरकारी केंद्र है उन्हीं पर आप लोगों को ये एग्जाम कंडक्ट कराना है जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली ये क्यों किया गया? क्योंकि 2024 के अंदर एनटीए ने 14 एग्जाम्स कंप्लीट कराए, उनमें से 5 एग्जाम्स के अंदर उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, चाहे नीट कंट्रोवर्सी की बात करें, और उसके बाद में फिर यूजीसी नेट का पेपर है उसको कैंसिल कर दिया गया। देन उसके बाद में आगे आपने देखा कि रिजल्ट में देरी हुई सीयूईटी का, और जेई मेंस का पेपर लगा तो उसके अंदर भी 12 सवाल गलत हुए, बाद में उनको हटाया गया, यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि यार सीयूटी एग्जाम है इसको स्मूथली आप कंडक्ट करा दीजिए जिससे सारी चीजें कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और बच्चों का जो ट्रस्ट है वो बना रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या पेपर सीबीटी मोड में होना चाहिए या ऑफलाइन मोड में होना चाहिए जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। मैं तो ये बोलूंगा कैसा भी पेपर हो अच्छे से हो और बच्चे को सारी चीजें स्मूथली मिले और रिजल्ट है वो परफेक्ट टाइम पे आ जाए जिससे बच्चा अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए।